welcome to Gayatri School Sanjol YouTube channel. This is नेहा राजपुरोहित। आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3 और उसी का हम टॉपिक पढ़ रहे थे टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध की तकनीकें। अब प्रबंध की तकनीकों में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बहुत सारी टेक्निक्स है जो एनवायरमेंट के साथ साथ में हमारे मैनेजमेंट की डिमांड के अनुसार अपनाई जा रही है, राइट। तो वहीं पे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था हमारी एक टेक्निक का जो था MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। वहीं पे हमारा सेकंड जो टेक्निक है वो है अपवाद द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध। कल हमने MBO देखा था, आज हम देख रहे हैं MBE, क्लियर, अपवाद द्वारा प्रबंध। तो कल हम लोगों ने देखा था MBO यानी उद्देश्यों द्वारा, तो हमें पता था कि गोल्स का क्या मीनिंग होता है, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड आया है अपवाद। इस अपवाद का क्या मतलब है? अपवाद का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो सामान्य स्थिति होती है उससे हटकर जो भी कंडीशन है, उससे हटकर जो विशेष कंडीशन है वही हमारी क्या कहलाएगी? अपवाद कहलाएगी। मतलब सामान्य स्थितियों से हटकर कोई भी विशेष परिस्थिति हमारी अपवाद कहलाती है, चाहे वो अप की हो चाहे वो डाउन की हो। क्लियर? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अपवाद मतलब सामान्य से अलग या सामान्य स्थिति से हटकर या विशेष परिस्थिति, वही हमारा क्या कहलाता है? अपवाद कहलाता है। और उस अपवाद का ही हमें क्या करना है? मैनेजमेंट करना है, प्रबंध करना है, राइट। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से अपवाद हो सकते हैं या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी विशेष परिस्थितियां हो सकती है, और अगर विशेष परिस्थितियां है तो हम उनका मैनेजमेंट आखिर कैसे करेंगे, ये टेक्निक हमें कैसे सिखाएगी कि आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। हम स्टार्ट करते हैं। अपवाद द्वारा ये जो हमारा MBE है उसका प्रतिपादन हमारा FW टेलर के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा FW टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहे जाते हैं और आपके MBE के प्रतिपादक कहे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। MBO के प्रतिपादक कौन थे? MBO के प्रतिपादक हम लोगों ने कल देखा था, आज हम देख रहे हैं हमारी MBE टेक्निक। क्लियर? तो कौन है हमारे? FW टेलर। आगे हम करते हैं कि अपवाद का मीन हम लोगों ने देख लिया, सामान्य से अलग या विशेष परिस्थिति हटकर। अब विशेष से अलग जो मैंने लिखा है, हटकर जो लिखा है, अलग का क्या मतलब? अलग का मतलब वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब कोई भी उतार चढ़ाव, अप डाउन किसी भी प्रकार का, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे प्लस चाहे माइनस, राइट। वो दोनों ही हमारे जो उतार चढ़ाव होते हैं वो एक विशेष सामान्य से हटके परिस्थिति कहलाती है। तो यही है अलग या सामान्य से हटके का मीन लिखा है मैंने, कोई भी उतार चढ़ाव। लेकिन उतार चढ़ाव एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी कंडीशन है, तो उसके लिए मैंने लिखा है जटिल या विशेष महत्वपूर्ण सृजनात्मक मामले या स्थितियां। कोई भी जटिल परिस्थिति, कोई भी क्रिएटिविटी वाली कंडीशन, कोई भी हमारा महत्वपूर्ण या विशेष जो मामले होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे हमारे किस कंडीशन में आते हैं? अपवाद में आते हैं, और उनका मैनेजमेंट हमें करना है, वही हमारा MBE हो जाएगा। तो उनका मैनेजमेंट करेगा कौन? हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि उनका मैनेजमेंट आखिर करेगा कौन? तो उनका मैनेजमेंट यानी MBO के जितने भी हमारे अपवाद होते हैं उन अपवादों का मैनेजमेंट करेगा हमारा टॉप मैनेजमेंट। कौन? टॉप मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उच्च स्तरीय प्रबंधक। क्लियर? यानी जितनी भी अपवादों की कंडीशन है वो सारी हमारी मैनेज की जाएगी हमारे उच्च स्तरीय प्रबंधक से। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि MBE का क्या काम रहेगा फिर? तो MBE यानी अपवाद द्वारा प्रबंध का सिर्फ इतना ही मतलब है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी जटिल विशेष महत्वपूर्ण मामले आते हैं उनके बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किसको देनी चाहिए? हमारे टॉप मैनेजमेंट को देनी चाहिए। और जितनी भी सामान्य गतिविधियां हैं उन
सतत रूप से चलते रहना चाहिए। मतलब ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि सामान्य स्थितियाँ, सामान्य गतिविधियाँ, सामान्य क्रियाएं जो होती है उनको नियमित रूप से, सतत रूप से चलते रहना चाहिए एक संगठन के अंदर। लेकिन अगर कोई भी अपवाद की, कोई भी विशेष, कोई भी जटिल, कोई भी सृजनात्मक महत्वपूर्ण मामला आ जाता है हमारे संगठन के अंदर, तो वो कंडीशन तुरंत हमें किसको इंफॉर्मेशन देनी है, टॉप मैनेजमेंट को देनी है, और उसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट ही मैनेज करेगा। ठीक है, तो इससे एक तो इम्पोर्टेंट चीज हमें ये पता चली कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ किसका काम करेगा इस कंडीशन में, सिर्फ अपवादों का काम करेगा। किसका करेगा, अपवादों पर ध्यान। यानी जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होगा या टॉप मैनेजर होंगे वो सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, सिर्फ अपवादों पे। और अपवाद का मतलब सिर्फ विशेष परिस्थितियां, जटिल परिस्थितियां, महत्वपूर्ण परिस्थितियां, यानी सामान्य से हटकर जो भी इमरजेंसी या जो भी अपवादित परिस्थितियां होंगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी पे ध्यान देगा हमारा टॉप मैनेजमेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, MBE कहते हैं। मतलब सामान्य परिस्थितियों से हटकर जितनी भी अपवादित परिस्थितियां होती है, इमरजेंसी परिस्थितियां होती है, विशेष, जटिल, महत्वपूर्ण, आवश्यक परिस्थितियां होती है, उनके बारे में हमारा टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। और उनके बारे में वही मैनेजमेंट करेगा। और जितनी भी सामान्य गतिविधियां हैं जो न्यूट्रल चल रही है, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हैंडल होती है, चलती है, कंटिन्यू चलती है, उनके बारे में टॉप मैनेजमेंट को अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अधीनस्थ और जो हमारे अन्य प्रबंधक है वो मिलकर उन सभी गतिविधियों को नॉर्मल रूटीन वे में कंप्लीट करते रहेंगे। राइट, तो बस इतना सा मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर सिर्फ अपवादित कंडीशनों को ही दिया जाए, अपवादित सूचनाओं को ही बताया जाए, ताकि वो पूरा ध्यान मेन कार्य के अंदर लगा सके, प्लानिंग के अंदर लगा सके, कंट्रोलिंग के अंदर लगा सके। अगर सामान्य गतिविधियां जो हो रही है छोटी मोटी, उन्हीं की सारी का बर्डन हमारे टॉप मैनेजमेंट पे आ जाएगा, तो जो प्लानिंग, जो डिसीजन, जो कंट्रोलिंग के मेन काम हमारे टॉप मैनेजमेंट के होते हैं, उनके लिए बहुत कम टाइम बचेगा और वो उन कार्यों में परफेक्ट या फिर एक अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। क्लियर? इससे का मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिया, जो डायग्राम के वे में हम लोगों ने ये हमें समझना है। देखो, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बेस लाइन बनाई है, जिसके लिए मैंने लिखा है बेस लाइन मतलब सामान्य स्थिति, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन सामान्य स्थिति जिसमें थोड़े बहुत अप डाउन चलते रहते हैं, जो नॉर्मल रहते हैं। एक महीने में कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया, कुछ ज़्यादा कुछ कम, या नॉर्मल रूटीन हमने इतना आन किया, कुछ ऊपर कुछ नीचे, वो क्या है, हमारी सामान्य स्थिति है। तो उसी को मैंने यहाँ पे साइन किए, ये हमारी क्या है, एक बेस लाइन है। इससे हल्का फुल्का जो अप डाउन होता है वो हमारा नॉर्मल रूटीन क्रियाओं में चलता रहता है, जिसके बारे में टॉप मैनेजमेंट को बताना है, टॉप मैनेजमेंट को परेशान करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू MBE। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए अप डाउन के एरोज किए हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने, ये तो हमारी नॉर्मल थी, राइट, तो यहाँ तक हमारी संस्था क्या है, नॉर्मल रूटीन के वक्त करे, यानी सामान्य स्थिति में कार्य हो रहे हैं। लेकिन अब कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ था, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे क्या आ गया, डिक्रीजमेंट आ गया, या फिर हमारी सेल बिल्कुल ही डाउन हो गई। क्लियर? हमारा प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत ही लो वाली ऋणात्मक कंडीशन आके भी सडन आई है। राइट, तो ये हमारी लिए स्थिति कौन सी कहलाएगी, ये स्थिति हमारी सामान्य से क्या है, हटके है। यहाँ पे हमारा सामान्य कंडीशन था, यहाँ पे अचानक से नीचे आ गई, अचानक से डाउन हो गई। तो ये क्या है, एक विशेष परिस्थिति है, यानी अपवादित परिस्थिति। तो मैंने आप लोगों को लिखा है कि ये क्या है, अपवाद की स्थिति है। और अपवाद की स्थिति है तो डेफिनेटली हमें तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी, हमारे मैनेजर, यानी कौन से मैनेजर, टॉप मैनेजर्स को देनी पड़ेगी। और टॉप मैनेजमेंट उसके बारे में एनालिसिस शुरू करेंगे, उनके लिए डिसीजन लेना शुरू करेंगे और हमारे एक्शन स्टार्ट होंगे। तो वही है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये अपवादित स्थिति, और ये लिखा है टॉप मैनेजर को सूचित करना इमीडिएटली। क्लियर? अब फिर हमने ये कर दिया कि ये हमारा, ये जो हमने टॉप मैनेजमेंट को सूचित किया है इस अपवादित कंडीशन के बारे में, ये टेक्निक हमारी कौन सी है,
MBE है, यानी अपवाद द्वारा प्रबंध है, जिसमें सिर्फ इतना ही होता है कि विशेष परिस्थितियों को सूचित कर दिया जाता है टॉप मैनेजमेंट को, ताकि टॉप मैनेजमेंट जो है या टॉप मैनेजर्स जो है हमारे, वो विशेष परिस्थितियों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें और सामान्य रूटीन वर्क हमारे अधीनस्थ और अन्य प्रबंधकों के द्वारा संपन्न किए जाए। क्लियर? ताकि उनका समय की बचत हो और वो विशेष कार्यों के अंदर अपना बेस्ट दे पाए। आगे हम देखते हैं फिर से हमारे सामान्य कंडीशन, ये मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टेबल रेंज, मतलब ये जो रेंज है हमारी नॉर्मल, वो हमारी संस्था में एक्सेप्ट वाली है, सामान्य वाली है, जिसको हम रूटीन में डन करते हैं। वहीं पे यहाँ पे आने के बाद अचानक सडनली हमारा, हम कहते हैं कि हमारे इस महीने की यूनिट्स का प्रोडक्शन या इस महीने की सेल हमारी कितनी इंक्रीज है सडनली, तो ये क्या है हमारी एक फिर से अपवाद की स्थिति है कि सामान्य हमारा रूटीन ये चल रहा था और अचानक से हमारी सेल इतनी इंक्रीज हो गई, तो ये भी क्या है, एक अपवाद की कंडीशन है, एक विशेष परिस्थिति है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, तो चाहे विशेष परिस्थिति धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, चाहे वृद्धि वाली हो चाहे कमी वाली हो, वो सारी ही विशेष परिस्थितियां ही कहलाएगी और उनके बारे में हमें किसको सूचित करना है, टॉप मैनेजमेंट को करना है। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये भी क्या है, अपवादित कंडीशन है, तो मैंने लिखा है अपवाद स्थिति। इसके बारे में सूचना किसको देंगे हम, टॉप मैनेजमेंट को देंगे। टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट एनालाइज करेगा कि आखिर इस टाइम हमने क्या क्या बदलाव किए थे जिससे हमारा इतना इंक्रीजमेंट हुआ, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, उन्हीं को अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट प्लानिंग के उन फैक्टर्स को यूज लिया जाएगा प्रायोरिटी लिस्ट में। क्लियर? तो फिर से हमारी ये है सामान्य स्थिति। तो यहाँ सामान्य स्थिति में हम कह सकते हैं कि डे टू डे वाले वर्क, यानी रूटीन वर्क जो हमारे डे टू डे चलते रहते हैं वो सारे सामान्य स्थिति है और वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। उनके में थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, तो अधीनस्थ और अन्य प्रबंधक जो होते हैं वो उनको सॉल्व कर लेते हैं। उनके लिए टॉप मैनेजमेंट को परेशान करने की या टॉप मैनेजमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो अनावश्यक और गौण कार्य, सेकेंडरी वर्क्स जो होते हैं हमारे डेली रूटीन के, उनको नॉर्मल चलते रहने देना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी अपवादित कंडीशन आती है तो तुरंत इमीडिएटली उसकी सूचना हमारे टॉप मैनेजमेंट को देनी है, ताकि टॉप मैनेजमेंट तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करे। जैसे हमने पढ़ा भी था सोपानिक श्रृंखला में कि अगर इमरजेंसी में कोई भी आग लग जाती है तो उसके लिए आपको सोपानिक श्रृंखला का फॉर्मल परफॉर्मा पार करना जरूरी नहीं है कि पहले हमारा लो एम्प्लॉय, फिर सुपरवाइजर, फिर लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, नहीं, आप डायरेक्ट टॉप लेवल को सूचना दो, बात वहीं पे हो जाएगी। तो वो हमारे लिए कौन सी कंडीशन है, वो अपवादित कंडीशन है। अगर अचानक से आग लग गई है, हमारा प्रॉफिट गिर गया है, सेल इंक्रीज हो गई, कोई भी विशेष परिस्थिति, जटिल परिस्थिति, महत्वपूर्ण परिस्थिति या कोई भी सामान्य से हटके जो कंडीशन होती है, वो सारी हमारी अपवादित कंडीशंस कहलाती है और उन्हीं के बारे में हमारे टॉप मैनेजमेंट को सूचना दी जाती है इमीडिएटली और सामान्य स्थितियों को अधीनस्थ और अन्य प्रबंधकों द्वारा चलते रहने दिया जाता है। यही हमारा क्या है, अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाता है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया, किसने दिया था, FW टेलर ने। अपवाद द्वारा प्रबंध यानी डे टू डे रूटीन के जो वर्क होते हैं उनके अलावा कोई भी विशेष परिस्थिति, महत्वपूर्ण मामला, आवश्यक कोई काम होता है तो हमारे टॉप मैनेजमेंट को सूचना दी जाती है ताकि वो उसके ऊपर ध्यान आकर्षण करे, और अदरवाइज नॉर्मल जो रूटीन होती है हमारी बेस लाइन को कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। तो यही इतनी शॉर्ट सी हमारी टेक्निक है MBE, जो लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनाई जाती है। MBO, MBE ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनाई जाती है। क्लियर? तो आप लोग अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपर रूप से इस पूरी MBO टेक्निक को डिफाइन करेंगे। MBE जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके MBO, MBE और SM इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये फिक्स है। और उसमें से भी हमारी ये जो अपवादित वाली स्थिति है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इसको समझें। अभी हम लोगों ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन किया है इसका, अब इसके मेरिट्स और लिमिटेशन हम लोग देखेंगे। सो गाइस, अब हम टॉपिक ले रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ MBE और लिमिटेशंस ऑफ MBE। MBE मतलब अपवाद द्वारा प्रबंध। क्लियर? तो अब इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। महत्व क्या क्या है हमारे, इम्पोर्टेंस रोल क्या रहता है MBE का अगर हम अपनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके लिए मैंने 5 पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे हैं। पहला है प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत।
अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर MBE टेक्निक को अपनाते हैं तो फिर हमारी जो अन्य प्रबंधक हैं, अधीनस्थ हैं, जो हमारे लो लेवल मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनके टाइम की बचत होती है। वहीं पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ विशेष कार्यों के ऊपर, विशेष स्थितियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो उनके भी पर्टिकुलर समय की क्या रहती है, बचत रहती है। एक होता है कि एक मैनेजर को सारा वर्क देखना है, एवरी एक्टिविटी देखनी है, और एक है कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वही सिर्फ देखनी है, उसी के ऊपर उसे डिसीजन लेना है, तो टाइम की क्या रहती है, बचत। आगे हम देखते हैं अपवादित स्थितियों उच्च प्रबंधकों के ध्यान से नहीं बच पाती। अपवादित स्थितियां जो होती हैं वो उच्च प्रबंधकों के ध्यान से नहीं बच पाती, ये भी इसका महत्व है। कैसे? क्योंकि अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब ही ये है कि जो विशेष परिस्थितियां हैं उनके बारे में इमीडिएटली सूचना पहुंचाना हमारे टॉप मैनेजमेंट को, और जो टॉप मैनेजमेंट को विशेष रूप से हम सूचनाएं पहुंचाएंगे तो जो हमारे उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वो विशेष स्थितियों या अपवादित स्थितियों से बच नहीं पाते, या उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते, या उनके ध्यान में आने से नहीं बच पाती। तो हमने ये लिखा, अपवादित स्थितियां उच्च प्रबंधकों के ध्यान से नहीं बच पाती है, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ ये अपवादित कंडीशंस है, ये विशेष जटिल आवश्यक महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके ऊपर उच्च प्रबंधकों को निर्णय लेना होता है। आगे है संकटों व कठिन स्थितियों के बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाना संभव। मतलब संकटों और कठिन स्थितियों के बारे में जल्द ही निर्णय लिए जाना संभव। कैसे? क्योंकि अगर हम MBE यूज ले रहे हैं तो MBE के अंदर क्या है, हम टॉप मैनेजमेंट को सामान्य गतिविधियों के बारे में नहीं, डायरेक्ट विशेष परिस्थितियों, कोई संकट की, कोई अपवादित कंडीशन है तो उसके बारे में सूचना देंगे, और जैसे ही हम सूचना देंगे वैसे ही वो उसके ऊपर वर्क शुरू कर देंगे, एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि संकटों और कठिन परिस्थितियों के बारे में जल्दी ही डिसीजन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम फटाफट टॉप मैनेजमेंट को उसके बारे में सूचना दे देते हैं, तो डेफिनेटली हमारा टाइम भी बचेगा और जल्दी ही उन तक सूचनाएं पहुंच जाएगी जिससे वो निर्णय ले पाएंगे। आगे देखिए, संस्था के विभिन्न अंगों में व्यापक संचार। व्यापक संचार कैसे किया, कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावी बनाता है हमारा MBA। अगर कोई भी विशेष या अपवादित सूचना है तो उसको हमारे वर्कर, सुपरवाइजर और इन सबको बताएंगे, लेकिन सबसे मेन हम टॉप मैनेजमेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। मतलब एवरी स्टेप से हमारा कम्युनिकेशन गुजरेगा, वहीं पे हमारे टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा। तो ये हमारा क्या है, एक प्रभावी कम्युनिकेशन है कि कोई भी विशेष कठिन या संकट की परिस्थिति आती है तो डायरेक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ में हम टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक संचार का व्यापक स्तर हो जाता है। आगे है तालमेलता व प्रभावी नियंत्रण में सहायक। अब जब टॉप मैनेजमेंट को सारी विशेष या अपवादित परिस्थितियों के बारे में पता लगता है तो वो कंट्रोलिंग, डिसीजन और प्लानिंग भी उसी हिसाब से करता है। तो इससे होता क्या है, जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, वो सारे के सारे अच्छी कम्युनिकेशन के साथ में तालमेल बैठा लेते हैं अपने टॉप मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट के साथ में। प्लस टॉप मैनेजमेंट उनके ऊपर एक्शंस इजीली ले पाता है क्योंकि सब कुछ इन्फॉर्म चीजें मिलती है, रेडी की हुई चीजें मिलती है। तो डेफिनेटली जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस चलती है वो भी हमारी परफेक्टली स्मूथ रूप से चलती है। तो ये तो हमने क्या ली, इम्पोर्टेंस ऑफ MBE। अब वहीं पे आगे मैंने इसका अपोजिट लिया है कि लिमिटेशन क्या है हमारे MBE की, सीमाएं क्या क्या हो सकती है हमारी MBE की। तो पहला लिखा है व्यक्तिगत विचार को बढ़ावा। कैसे? क्योंकि जो उच्च प्रबंधक होगा, यहाँ पे हमने विशेष परिस्थितियों के बारे में उच्च प्रबंधक को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब डिसीजन लेना, कंट्रोलिंग करना, प्लानिंग करना सब किसके हाथों में है, उच्च प्रबंधक के हाथों में है। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि उच्च प्रबंधक जो डिसीजन, जो विचार रखेगा, उसका जो थॉट चलेगा वही पर्टिकुलर हमारा रिजल्ट दिखेगा। तो यही कह सकते हैं व्यक्तिगत विचार को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। मतलब सामूहिकता नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ कौन हैंडल कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विचार को बढ़ावा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि सामूहिकता से हटके टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही सारे विशेष परिस्थितियों में डिसीजन लिए जाते हैं। आगे है व्यापक अवलोकन संभव नहीं। कैसे?
जब एक अधीनस्थ और मिडिल मैनेजर, जनरल मैनेजर्स जो होते हैं वो टॉप मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हाँ ये हमारी संस्था में विशेष हो रहा है, और उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है टॉप मैनेजमेंट को या टॉप मैनेजर्स को, तो उन्हें व्यापक रूप से हर डिपार्टमेंट का, हर एक्टिविटी का एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। उनके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, प्लानिंग के, कंट्रोलिंग के, डिसीजन मेकिंग के, और ज़्यादा फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट्स के जो हमारे मैनेजमेंट में यूज लेने हैं, तो उन सब के लिए उन्हें वहाँ पे उनका टाइम फोकस रहता है, तो वो ऑल ओवर पर्टिकुलर हर एक एक्टिविटी का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि MBE के अंदर जो हम टॉप मैनेजमेंट को हेड बना रहे हैं वो हमारा व्यापक एनालिसिस नहीं कर पाता है। ये लिखा है व्यापक अवलोकन संभव नहीं, ये इसकी लिमिटेशन है, कमी कह सकते हैं। आगे प्राय सामान्य स्थिरता नहीं रह पाती। जब हम बार बार कह रहे हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सामान्य गतिविधियां हो रही है, जो सामान्य स्थिति है उसको चलते रहने दो, लेकिन कोई भी अप डाउन की कंडीशन आती है तब आपको टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, वही हमारा क्या है, MBA है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, हमारा जो बिजनेस होता है, वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर स्टे करता है, जहाँ पे पर सेकंड पर मिनट इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, उपभोक्ता की नीड्स चेंज होती रहती है, सारे जो हमारे वातावरण होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, हमारा पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो इनके साथ में हमें काम करना पड़ता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्टे करना पड़ता है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ साथ में चेंज होना पड़ता है, हमारे मैनेजमेंट को भी साथ साथ में चेंज होना पड़ता है। तो अगर इतना सब चेंज है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो स्थितियाँ होंगी वो सामान्य चलती रहेगी? नहीं, प्राय प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन MBE में ये कहा जाता है कि सामान्य स्थितियों को चलते रहने दो, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब सिर्फ अपवादित कंडीशंस होते हैं उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जो प्राय में हमारे व्यवहारिकता में नहीं देखा जाता है, क्योंकि सबके ऊपर कंट्रोलिंग करना जरूरी होता है, स्थिरता नहीं रहती है, क्योंकि हमारा वातावरण डायनेमिक है, हमारा मैनेजमेंट डायनेमिक है, हमारे फंक्शन सारे डायनेमिक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमें भी डायनेमिक या गतिशीलता के साथ में चलना होगा। अगला मैंने लिखा है मानवीय व्यवहारों का माप सही नहीं। कैसे? क्योंकि देखो अब हमारा जो लो लेवल मैनेजमेंट होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, वही तो सूचनाओं को इकट्ठा करके किसको देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो अब क्या करेंगे कि वो जो सूचनाएं दे रहे हैं वो परफेक्ट है, या वो अपवादित कंडीशन ही है, या वो विशेष परिस्थितियां ही है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर वर्क करेगा, खुद का कोई एनालिसिस नहीं करेगा, उसे जो सूचनाएं मिलेगी वो उसी के ऊपर कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहारों का माप संभव नहीं है, कि उनके द्वारा किया गया जो माप है वो संभव हो, ये फिक्स नहीं है। सेकेंड, जो टॉप मैनेजर होते हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन सुनाएंगे, अपने हिसाब से ही कार्य करेंगे, सामान्य गतिविधियों में कुछ भी नॉर्मल अप डाउन हो रहे हैं तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगर हमारे कर्मचारियों में कोई नॉर्मल झगड़ा हो गया है या कुछ भी मतभेद हो गया तो फिर उसके बारे में कोई नॉर्मल है तो कोई सूचना नहीं दी जाएगी। तो ये क्या है? मानवीय व्यवहारों का माप, या फिर यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँच ही नहीं पाई, उन्हें ये पता ही नहीं कि हमारे संगठन के ऑर्गेनाइजेशन में अभी ऐसा व्यवहार शुरू भी हो गया है। तो ये क्या है? मानवीय व्यवहारों का माप संभव, ये सही नहीं हो पाता। आगे मैंने लिमिटेशन लिखी है प्रबंध की झूठी सुरक्षा। प्रबंध की झूठी सुरक्षा। झूठी सुरक्षा MBE कैसे करता है? MBE क्या मानता है? अपवाद द्वारा प्रबंध क्या मानता है? अपवाद द्वारा प्रबंध ये मानता है कि जब तक टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है तब तक हमारी संस्था मतलब सही चल रही है, सामान्य चल रही है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कब देंगे? जब विशेष परिस्थिति होगी। और जब तक टॉप मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही तब तक हमारी संस्था क्या चल रही है? नॉर्मल चल रही है, सामान्य चल रही है, अच्छी चल रही है। लेकिन ये तो एक झूठी सिक्योरिटी होगी। कभी भी एक संगठन जो होता है वो सामान्य या स्थिरता से नहीं चल पाता है, अप डाउन उसमें होते ही रहते हैं। और मानवीय व्यवहारों में भी बदलाव होता रहता है, उनको भी साथ साथ में मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। तो हम ये लिमिटेशन कह सकते हैं कि MBE जो है वो ये मानता है कि जब तक टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए तब तक संस्था क्या चल रही है? एकदम सामान्य चल रही है, ठीक चल रही है, जो कि झूठ है, प्रबंध की झूठी सुरक्षा। तो ये भी इसकी क्या है? एक लिमिटेशन है। तो आप लोगों के आज MBE कंप्लीट हो गया है हमारा, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग, डेफिनेशन, इन्होंने प्रतिपादन किया इसका,
क्या मीन होता है अपवाद का। अपवाद का हमने एग्जाम्पल देखा कि क्या डायग्राम रहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज रहता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो हमारी दो टेक्निक्स कंप्लीट हो गई है, MBO और MBE। अब नेक्स्ट टेक्निक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो हमारी होगी SM मतलब स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट। अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, हैप्पी रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।